गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार चंद्राकर। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। और उसके बाद हम देखेंगे RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आइए हम देखते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट मीन्स रिजॉल्व द एड्रेस। रिजॉल्व द एड्रेस, एड्रेस मीन्स मैक एड्रेस। ये जो होता है ARP, वो जो मैक एड्रेस को रिजॉल्व करता है। कैसे? RARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड आउट मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम एन IP एड्रेस। ये क्या करता है? IP एड्रेस से मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। हियर मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस, जो आपका डेटा लिंक लेयर में आपने पढ़ा ही होगा। एंड यूनिक एड्रेस ऑफ डिवाइस अवेलेबल इन नेटवर्क। तो सबसे पहले बात आपको ये जानना होगा कि मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि जो राउटर होता है, सपोज ये राउटर है, इस राउटर से देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स आर कनेक्टेड। मैंने वाईफाई लिया हुआ है राउटर, इससे बहुत सारे सिस्टम्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं। सपोज ये PC1 है, PC2 है, ये किसी का मोबाइल है, ये किसी का लैपटॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर IP एड्रेस तो सबके पास रहेगा। जो IP एड्रेस रहता है, इसके पास जो IP एड्रेस रहेगा उसी से ये IP एड्रेस जो है सबको डिवाइड करेगा, देगा। उसके बाद मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, जो हर एक सिस्टम का अपना यूनिक होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता। हो सकता है IP एड्रेस जो है वो चेंज हो जाए, होता भी है। तो जब हम कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन किए और उसमें कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो, तो वो सबसे पहले सर्च करने के बाद राउटर के पास जाएगा। राउटर क्या करेगा? उसको सर्वर पे, कहीं सर्वर रहेगा उस पे भेजेगा और इस सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। तो जो डेटा आता है, जो डेटा राउटर के पास आता है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से सिस्टम ने रिक्वेस्ट भेजा है? क्यों? क्योंकि IP एड्रेस तो एक ही रहेगा, इससे देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स आर कनेक्टेड। सो मैक एड्रेस जो रहता है उससे ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि कौन से सिस्टम के द्वारा रिक्वेस्ट सेंड किया गया है। तो यही होता है मैक एड्रेस, और इसी मैक एड्रेस के थ्रू क्या करता है? वो डेटा को पर्टिकुलर PC तक सेंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाउ ARP वर्क्स। द राउटर और होस्ट A who wants to find the MAC address of some other sends ARP request packet. This packet consists of IP and MAC address of the sender A and the IP address of the receiver B. इसका मतलब ये है मैक एड्रेस कैसे फाइंड करेगा, रिजॉल्व करेगा, उसको देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा एक होस्ट है और ये जो है वो होस्ट B है, ये होस्ट A है। अब ये अगर इस तरह से लिंक है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सिस्टम्स सपोज यहाँ पे कनेक्ट है। तो यहाँ पर मैक एड्रेस कैसे फाइंड करेगा? तो सबसे पहले जो है ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए क्या करेगा? ये ब्रॉडकास्ट करेगा। मैक एड्रेस फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या करता है?
ब्रॉडकास्ट करेगा तो सभी के पास जो है वो मैसेज जाएगा, लेकिन जिसका मैच करेगा आईपी एड्रेस वही क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा यूनिकास्ट, यहां पर यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, तो इसका अगर मैक एड्रेस फाइंड करना है तो ये रिक्वेस्ट करेगा, आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट करेगा, वो सभी के पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये सारे जो है सभी सिस्टम के पास जाएगा, लेकिन मैच सिर्फ वही करेगा जिसके पास लाइट गोल हो गया। तो यहां पर जो है एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे ब्रॉडकास्ट करेगा तो सभी जितना भी सिस्टम है इस नेटवर्क से कनेक्टेड सबके पास जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास सिर्फ वही रिक्वेस्ट करेगा जिससे मैच करेगा, और वो क्या कर देगा, यूनिकास्ट कर देगा और इसका मैक एड्रेस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। द रिक्वेस्ट पैकेट इज अ ब्रॉडकास्ट ओवर द नेटवर्क। अब हम देखते हैं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये होता है आपका RARP। अब RARP वर्क कैसे करता है, RARP का पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। इट रिजॉल्व मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस। ये क्या करता है, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व करना मतलब फाइंड आउट करना, निकालना। इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, और RARP जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट नेटवर्क। ठीक है, ये किसी भी दूसरे होस्ट नेटवर्क के लिए क्या करता है, आईपी एड्रेस फाइंड करता है। अब इसके पास तो खुद का मैक एड्रेस रहेगा, तो इस मैक एड्रेस से क्या करता है, वो किसी भी सिस्टम के लिए आईपी एड्रेस फाइंड करता है। ऐसा सिस्टम जिसके पास खुद का आईपी एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे सिस्टम या स्टेशंस के लिए RARP क्या करता है, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस फाइंड आउट करता है मैक एड्रेस से। वर्क ऑन RARP कैसे वर्क करेगा, RARP finds logical address for MAC address that know only its physical address. The IP address of machine is usually read from its stored on the disk file. अब कैसे ये MAC एड्रेस फाइंड करता है, क्यों जरूरी IP एड्रेस फाइंड करेगा, क्यों जरूरी होता है। तो सपोज यहां पर एक होस्ट है, ठीक है, इस होस्ट में क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, मैक एड्रेस रहता है किसके पास, RARP के पास, तो वो मैक एड्रेस को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, और जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा जितने भी सिस्टम हैं सबके पास वो मैसेज क्या होगा, पहुंचेगा। ठीक है, अब ये RARP सर्वर के पास आ गया मैक एड्रेस। अब इस मैक एड्रेस आने के बाद क्या करेगा, ये उस होस्ट के लिए आईपी एड्रेस यूनिकास्ट करेगा। अब ये सबको नहीं जाएगा, जब ये यूनिकास्ट करेगा तो सिर्फ इसी को जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लास में जैसे कि हम रोल नंबर रहता है स्टूडेंट लोग का, ठीक है, तो जैसे कि मैं रोल नंबर 21 कॉल करता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सबके पास जाता है रोल नंबर 21, लेकिन रिप्लाई सिर्फ वही देता है जिसका रोल नंबर रहता है। तो सेम वही प्रोसेस होता है, मैक एड्रेस क्या करता है, होस्ट ए जो है ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो सारे सिस्टम के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वही करेगा जिसका मैक एड्रेस फाइंड आउट होगा, और उससे RARP सर्वर क्या करेगा, आईपी एड्रेस रिजॉल्व कर देगा। आईपी एड्रेस जो है वो यूनिकास्ट कर देगा और होस्ट को मिल जाएगा।